Hello students, how are you? I hope you are well. Student, today I will discuss important topic static GK based current affair 2020. 2020 के मई का सारी स्टैटिक जीके मैंने इम्पोर्टेंट वहाँ से उठाया है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इसको फटाफट देखते हैं और अपने कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए आप और उसमें लिखते भी चलिए इसको, ठीक है। तो पहला है कि व्हिच इंडियन क्रिकेट स्टेडियम रीनेम एज ए अरुण जेटली स्टेडियम। अभी रिसेंटली कौन से स्टेडियम हमारे देश का उनका नाम बदल करके अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले अरुण जेटली जी का देहांत हो गया है, इसीलिए उनके नाम पे स्टेडियम जो है रखा गया है। उस स्टेडियम का नाम है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। ये स्टेडियम क्रिकेट के लिए बहुत फेमस स्टेडियम है जो कि न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट कह रहा है कि हु इज द चेयर मैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए पीएफआरडीए इसको हम बोलते हैं। जो पीएफआरडीए है इसकी इस्टेब्लिश जो हुई थी 2003 में 2003 में इस्टेब्लिश हुआ था और इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और ये जो रेगुलेटर है इंश्योरेंस, ये इसका पेंशन इंडस्ट्री का यानी पेंशन फंड जो है उनको रेगुलेट करता है। तो इसलिए कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनके जो अभी चेयरमैन जो है, चेयरपर्सन जिसको बोलते हैं आप, वो पंकज जैन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि पीएफआरडीए का चेयरमैन कौन है, तो पंकज जैन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द खटास राज टेम्पल लोकेटेड। देखिए अभी ये बहुत न्यूज में है। ये काफ़ी पुरानी टेम्पल है, लगभग 2500 साल पहले पुरानी टेम्पल है। ये पाकिस्तान में है खटास, जो कहाँ पर पड़ता है, चकवाल डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में। वही चकवाल डिस्ट्रिक्ट में खटास टेम्पल है। खटास एक जगह है जहाँ वहाँ पर टेम्पल भी है, उसी लिए नाम रखा था खटास टेम्पल। पाकिस्तान में पड़ता है और वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, चकवाल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वो पंजाब के आस सटा हुआ बॉर्डर पे है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेम्पल। तो आपके स्टैटिक जीके में पूछ सकता है क्वेश्चन कि कटास टेम्पल जो है, ठीक है, राज टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, तो पाकिस्तान में है, ठीक है। और हिंदुओं के लिए सबसे फेमस टेम्पल है जो कि पाकिस्तान में, ठीक है। और ये शिव जी के लिए टेम्पल, शिव जी का टेम्पल है। कहा जाता है कि शिव जी जो है उसको जब रोए थे वहाँ पे, तो रोने के बाद वो आंसू उसके गिरे थे 2 बूंद, ठीक है, आँख से। तो एक राजस्थान में और एक पाकिस्तान में, तो वहीं पे एक झील का निर्माण हुआ था। तो बहुत फेमस है, उसी झील के पास ये है कटास राज टेम्पल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हु इज द हेड ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। देखिए फाइनेंस कमीशन मतलब वित्त आयोग। जो वित्त फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, टू डिस्ट्रीब्यूट टैक्सेस बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। और इनके जो अभी चेयरमैन हैं, ठीक है, जो हेड हैं नंद किशोर सिंह, एनके सिंह। और ये जो है डॉक्टर वाई रेड्डी के जगह पे ये आए हैं। तो 14th नंबर के डॉक्टर वाई रेड्डी थे। और ये जो है 20 से 25 के लिए यानी 5 साल का इसका कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो 2020 से 2025 तक ये रहेंगे। और ये 15th जो है फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं ये, जिसका नाम है नंद किशोर सिंह। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन पूछे एनके सिंह किसके जगह पाया है, तो डॉक्टर वाई रेड्डी की जगह पे। डॉक्टर वाई रेड्डी पहले 14th नंबर के क्या थे, फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे। अभी रिसेंटली उन्हीं की जगह पे ये आए हैं, ठीक है। 5 साल को कार्यकाल होता है। और इनका फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, टैक्सेस का बंटवारा करना स्टेट और यूनियन के बीच। और इनके जो प्रेसिडेंट, इनके जो चेयरमैन होते हैं उसको नियुक्त कौन करते हैं, देश के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कह रहा है कि हु इज द फाउंडर ऑफ एंड सीईओ ऑफ अमेजॉन। देखिए, ठीक है, जेफ बेजोस, बहुत नाम सुना होगा आपने, ठीक है। लोग जनरली इतना ही याद रखते हैं, जेफ बेजोस, ठीक है। ये अमेजॉन के फाउंडर एंड सीईओ है। और अमेजॉन कहाँ की कंपनी है, ये कंपनी है अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी ई कॉमर्स की कंपनी है। दुनिया का सबसे धनी आदमी, पैसे वाला आदमी में इनका नाम आता है जेफ बेजोस, ठीक है। ये ध्यान रखिए। उसी तरह से हमारे यहाँ भी सबसे आपने फेमस सुना होगा फ्लिपकार्ट, ठीक है। वो भी बहुत बड़ी ई कॉमर्स की कंपनी है जिसकी हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। 2007 में उसकी एस्टेब्लिश हुई थी, 2007 में। तो हमारे यहाँ के सबसे बड़ी मतलब फ्लिपकार्ट जो है से ऑनलाइन यानी ई कॉमर्स की कंपनी है, जिस तरह से अमेजॉन है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो हमारे इंडिया से वो कौन है, ठीक है।
तो उसका नाम है नरेंद्र ध्रुव बात्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन लोकेटेड? देखिए विश्व का सबसे बड़ी यानी आज देखा जाए तो लॉन्गेस्ट, ठीक है, रेलवे स्टेशन कहाँ का है? तो गोरखपुर का रेलवे स्टेशन है, ठीक है। लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन अगर लेंथ वाइज देखा जाए तो, जो कि यूपी में है। पहले होता था खड़गपुर, अब क्या है? गोरखपुर, यानी लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का है, ध्यान रखिएगा आप। व्हाट इज द मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट दैट प्रिंटेड इन इंडिया? देखिए हमारे देश में इंडियन करेंसी नोट एक्ट 1961 और इंडियन क्वाइनेज एक्ट 1906 मतलब 1906, इंडियन करेंसी नोट एक्ट के तहत हमारे देश में मैक्सिमम जो नोट है, आप 10,000 डिनोमिनेशन 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकते हैं। मैक्सिमम जो डिनोमिनेशन जो होगा नोट्स का वो 10,000 रुपीज से हम बड़ा नोट नहीं बना सकते इंडिया में। नोट का मतलब होता है पेपर बेस्ड, कागज का, ठीक है। 10,000 रुपए तक का नोट हम छाप सकते हैं और ये हमारे देश में नोट छपा भी है, ठीक है। 1954 में आया था नोट, ठीक है। तो हमारे 10,000 का नोट, ठीक है। तो इसलिए करके ये ध्यान रखिएगा। और हमारे इंडियन क्वाइनेज एक्ट के तहत मैक्सिमम इंडिया में जो है 1,000 रुपीज तक का क्वाइन बना सकते हैं। तो ये पेपर में आ सकता है कि भारत में मैक्सिमम नोट जो डिनोमिनेटर कितने रुपए का छप सकता है, तो 10,000 तक का। तो जब 1934 में आरबीआई एक्ट आया था तो उसने ये कानून के तहत जो है 10,000 रुपए का नोट छापा भी था, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कर रहा है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? देखिए अभी सेबी का चेयरमैन कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कई बार इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो स्टूडेंट क्या करता है, इसमें गलती क्या करता है मैं बताता हूँ। जैसे सेबी है ना, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिख देते हैं। नहीं, ये एसएससी में कई बार मैंने देखा है सिक्योरिटी के साथ साथ एंड भी होता है, ध्यान रखेंगे। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय विनिमय बोर्ड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बोलते हैं इसको, सेबी। और ये जो ना शेयर मार्केट जो होता है, आपने सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दलाल स्टील जिसको बोलते हैं, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। तो जो शेयर मार्केट उनका रेगुलेटर है ये, यानी कैपिटल मार्केट का रेगुलेट करता है ये। तो ये जो सेबी है ना, इस सेबी के जो नए चेयरमैन है वो अजय त्यागी है। देखिए ये चेयरमैन पहले भी थे यही, लेकिन इनका जो 6 मंथ का कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो कोई पूछता है कि सेबी किस चीज का रेगुलेटर है? इट इज अ रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट बोलिए, सिक्योरिटी मार्केट बोलिए, शेयर मार्केट बोलिए, म्यूचुअल फंड बोलिए, ठीक है। और आप जिसको बोलते दलाल स्ट्रीट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बुल एंड बियर मार्केट बोलिए, ठीक है। ये सभी मार्केट का रेगुलेटर है सेबी। जहां तक आप बात करें है ना, तो कमोडिटी मार्केट, जहां पे कमोडिटी बेचे जाते हैं, यानी उनको भी हम जो है उस मार्केट को भी रेगुलेट जो किया जाता है वो सेबी के द्वारा। और इनके चेयरपर्सन कौन है अभी? तो अजय त्यागी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आईएएस होते हैं, ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल ऑपरेशन, यानी जीएसएम। जीएसएम का जो है एसोसिएशन लोकेटेड। देखिए जीएसएम का जो हम लोग बोलते हैं मोबाइल ऑपरेटर का, ठीक है, इनका जो है ऑपरेशन है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल ऑपरेशन, जीएसएम एसोसिएशन लोकेटेड। इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूके, ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन केवीआईसी लोकेटेड है? तो इसके हेडक्वार्टर आपका मुंबई, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। व्हाट इज द इंडिया ऑर्गेनिक फूड बिजनेस एक्सपेक्टेड गोल बाय 2025? 2025 तक का इंडिया जो है क्या अनुमान लगाया है, जो है सो कितने करोड़ का एक्सपेक्ट किया है कि बिजनेस को, फूड के बिजनेस को बढ़ाने का? तो 75,000, यानी इंडिया, व्हाट इज इंडिया ऑर्गेनिक फूड बिजनेस एक्सपेक्टेड, यानी फूड बिजनेस को एक्सपेक्ट किया गया है 2025 तक 75,000 करोड़ का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ श्रीलंका? स्टूडेंट बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं कि श्रीलंका के कैपिटल को लोग स्टूडेंट टिक कर देते हैं कोलंबो। कोलंबो नहीं है श्रीलंका की कैपिटल। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, ये इनकी कैपिटल है श्रीलंका की। साथ साथ उसकी करेंसी करेंसी क्या है? श्रीलंका की करेंसी रुपीज है। देखिए कई सारा कंट्री का करेंसी रुपीज होता है। जैसे अगर हम बात करें तो इंडिया की, तो इंडिया की करेंसी भी रुपीज है, पाकिस्तान की भी करेंसी रुपीज है, नेपाल का भी करेंसी रुपीज है, श्रीलंका का भी करेंसी रुपीज है, इंडोनेशिया का रुपया है,
ठीक है, मालदीव का रुपया है, ठीक है। तो सबके अलग अलग करेंसी है, लेकिन अब अगर मान ले पाकिस्तान के अगर करेंसी है रुपीज, तो उनके पाकिस्तानी रुपीज है तो उन पे जीना का है। हमारे इंडियन रुपीज है तो उस पर महात्मा गांधी जी का पिक्चर आता है। उसी तरह श्रीलंका के भी अपनी रुपीज है, अपनी करेंसी है, तो हम बोल सकते हैं श्रीलंका का रुपीज वहां की करेंसी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वेयर डज, ठीक है, रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है। तो रणथंबोर जो है नेशनल पार्क कहाँ पे, ये नेशनल पार्क काफी चर्चा में आया है, ठीक है। देखिए जिस तरह से आपसे ना कई बार एग्जाम में मैंने देखा है, जैसे इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है, तो इंद्रावती नेशनल पार्क है एमपी में, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में। उसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये है आपका राजस्थान में, ठीक है। ये टाइगर के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, ये नेशनल पार्क। उसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, तो सलीम अली नेशनल पार्क है आपका जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में आता है, ठीक है। तो इसी तरह से गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पे है, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो इसमें ना इस करियर प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे, पहले चैनल का नेम लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे नेशनल पार्क, सारी नेशनल पार्क की वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से आप अपडेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो है सो ध्यान रखिएगा। हु इज द प्रेसिडेंट माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर, अभी प्रेसिडेंट जो है माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर के कौन है, तो मुख्तार अब्बास नकवी, ठीक है, यहां ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट, Which stadium going to host India FIFA WC qualifier against कतर, तो ये कलिंगा स्टेडियम जो कि आपका उड़ीसा में है, ठीक है। तो ध्यान रखिए यहीं पर होस्ट किया जाएगा। Who is the प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देखिए हमारे प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो शरद अरविंद बोबडे, ठीक है, जो कि 47वें नंबर का है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज द करेंसी एंड कैपिटल ऑफ नॉर्वे, देखिए कैपिटल और करेंसी ऑफ नॉर्वे, देखिए यहाँ पे किस इसका जो है करेंसी अगर देखा जाए तो नॉर्वेयन क्रोन है, ठीक है, और इनकी कैपिटल अगर देखा जाए तो ओस्लो। तो देखिए अब किसी कंट्री का करेंसी क्रोन है, किसी का कोरोना है, किसी का कूना है, ठीक है। तो ये सबको ना स्पेलिंग वाइज आपको गलती हो सकता है एग्जाम हॉल में, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्रोन किसका है, कोरोना किसका है, कूना किसका है, ये सब थोड़ी अपडेट कर लेंगे। इस चैनल पर आप जाइए, करियर प्लेटफॉर्म करेंसी अगर आप टाइप करेंगे ना तो आपके सारी वीडियो मिल जाएगी और वहां से अपडेट कर लीजिए, विद ट्रिक के साथ हम आपको समझाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU, ठीक है, लोकेटेड एट, तो इसके हेडक्वार्टर है लंदन यूके के अंदर। नेक्स्ट है कि नेम द एशिया लार्जेस्ट बाय डायरेक्शनल टनल व्हिच इज गोइंग टू कनेक्ट ले एंड श्रीनगर, तो देखिए सबसे बड़ा टनल वो कौन सा है, तो जोजिला टनल, माने जोजिला पास जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली इन Feb 2020 announced that they are the working towards completing the Asia largest bidirectional Zojila tunnel without cost escalation, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रिकेट, देखिए यहाँ पर क्रिकेटर फैफ डू प्लेसेस, ठीक है, बिलोंग टू व्हिच कंट्री, तो ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। हु इज द गवर्नर ऑफ बिहार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जो कहें चौहान, फागू चौहान, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिहार के नए गवर्नर बने अभी, ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। When was the soil health card scheme launched? Soil health कार्ड स्कीम कब लॉन्च हुआ था, तो 2015 में, ऑन फरवरी यानी Feb 17, 2020, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, soil health cards scheme was launched by Prime Minister Narendra Modi 19 Feb 2015 at सूरतगढ़, राजस्थान, complete 5 year on a Feb 2019 Feb, ठीक है, टिल नॉ टोटल रुपीज 751.42 करोड़ हैज बीन रिलीज अंडर दिस स्कीम। तो ध्यान रखेंगे ये स्कीम जो है, ठीक है, कब लॉन्च हुई थी। देखिए कोई भी वेलफेयर स्कीम्स होता है उसका दो ही चीज पूछा जाता है, वो स्कीम का उद्देश्य क्या था और वो स्कीम कब लॉन्च हुई है, दो ही चीज पूछा। कोई भी योजना है, अगर आपको वेलफेयर स्कीम अगर अच्छी नहीं है तो आप करियर प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे और करियर प्लेटफॉर्म लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे वेलफेयर स्कीम, जैसे वेलफेयर लिखेंगे आपके सारी योजना का वीडियो आपको एक जगह फिल्टर होकर मिल जाएगा और वहां से आप अपडेट करेंगे। नेक्स्ट, हु इज द करेंट
चेयरपर्सन ऑफ अफ्रीकन यूनियन, देखिए अफ्रीकन यूनियन के जो है चेयरपर्सन अभी कौन है, तो प्रेसिडेंट ऑफ जो साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है उन्हीं को बनाया गया है, ठीक है, सिरिल रामाफोसा, ठीक है, तो इन्हीं को बनाया गया, ध्यान रखेंगे आप। द 2022 मतलब 2022 में, यानी 2022 विंटर ओलंपिक विल बी हेल्ड है। देखिए 2 साल, जैसे अभी दो साल पे, जैसे 4 साल में विंटर जो है एक ही बार होता है, और क्योंकि 2 साल पे रिपीट होता है, जैसे अभी 2 साल में विंटर होगा, उसके अगले 2 साल पे फिर समर होगा, फिर 2 साल के बाद विंटर, फिर 2 साल के बाद समर, यानी विंटर आपका 4 साल और समर का 4 साल। तो 2000 में आपका विंटर ओलंपिक, ठीक है, समर हुआ था, और 2020 में, और उससे पहले 18 में हुआ था विंटर का, तो अब फिर 22 में होगा विंटर। तो ये कहाँ पे होगा, बीजिंग, चाइना में। क्रिकेटर नसीम शाह बिलोंग व्हिच कंट्री, देखिए ये क्रिकेटर जो है नसीम शाह, ये किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो ये आपका पाकिस्तान से। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स लोकेटेड है। देखिए ब्रिक्स जो है इसकी हेडक्वार्टर आपका संघाई में लोकेटेड है, चाइना में। और संघाई है कहाँ, देखिए ये मैप आप देख रहे हैं ना, ये चाइना का मैप है, ये इंडिया से बड़ी कंट्री है, लग रहा है आपको, चाइना दिख रहा होगा आपको। इंडिया के अगर देखा जाए, कंट्री का अगर देखा जाए एरिया में, तो इंडिया से 3 टाइम्स लार्ज है आपका कौन, चाइना, ठीक है। तो और ये संघाई है कहाँ पे, तो देखिए साउथ चाइना सी, इधर नॉर्थ चाइना सी है, यहाँ पे साउथ चाइना सी है, और आपका जो है संघाई इसी के पास में है, देखिए साउथ चाइना सी के पास है, ये है आपका संघाई, यहीं पे आपका ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है, ठीक है। और आगे बढ़े, अब हम थोड़ी बहुत जानते हैं ब्रिक्स के बारे में। देखिए ब्रिक्स जो है ये क्या है, 5 कंट्रियों का एक ग्रुप है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और ये जो ब्रिक्स जो टर्म आया था ये 2001 में आया था, ठीक है, यानी द टर्म ब्रिक्स वाज कॉइन्ड इन 2001 बाय देम चेयरमैन ऑफ गोल्डमैन एसेट मैनेजमेंट बेस्ड कंपनी थी, ठीक है, और पब्लिक इन्वेस्ट मनी टू हाई रिटर्न। और जिम ओ नील जो है इनके द्वारा सजेस्ट किए गए थे, चीफ इकोनॉमिस्ट थे, टू सजेस्ट टू इन्वेस्ट द 4 कंट्री टू मोर रिटर्न इन दिस पब्लिकेशन बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमी ब्रिक। तो उसी समय जो है जिम ओ नील के द्वारा जो है, ठीक है, इन्वेस्ट को प्रमोट करने के लिए, इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए बताया गया, और उसी समय एक टर्म बनाया गया ब्रिक, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, 2010 में एक कंट्री जो है साउथ अफ्रीका का ऐड हो गया 2010 में, और वो बन गया आपका ब्रिक्स, ठीक है। अब बाद में ये आपका ब्रिक्स बन गया, ठीक है। तो अब ब्रिक्स जब बन गया, ठीक है, तो अब ये ब्रिक्स का क्या होता है, 5 जो कंट्री है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्री मिलकर के, ठीक है, एक डेवलपमेंट बैंक खोला। उस डेवलपमेंट बैंक का नाम रखा न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अब हम इसके बारे में आपको ये भी बताएंगे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है। तो अब क्या होता है कि ये अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स की जो कंट्री है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये आपस में हर साल एक बार मीटिंग करते हैं, कम से कम एक बार, अगर जरूरत पड़ा 2 बार भी 3 बार भी कर सकता है, लेकिन एटलीस्ट 1 टाइम मीटिंग करते हैं आपस में अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, उसको बोलते हैं ब्रिक्स सम्मेलन। तो अब हम ध्यान रखेंगे कि इस साल का जो ब्रिक्स सम्मेलन वो कहाँ होने वाला है, ब्रिक्स समिट कहाँ होने वाला है, क्योंकि होना तो है इसी 5 कंट्री में, कभी किसी समय ब्राजील में होगा, कभी रसिया में होगा, कभी इंडिया में, कभी चाइना, कभी साउथ अफ्रीका में। तो उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इस साल ब्रिक्स का सम्मेलन कब होने वाला और कहाँ होने वाला। तो स्टूडेंट यहाँ पर पहले मैं एक बार रिवीजन करा दूं। सबसे पहले ब्रिक्स में कौन कौन कंट्री है, तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, ठीक है, तो देखिए ब्रिक्स जो टर्म लिया गया था, ब्रिक जो है 2001 में आया, और 2009 से जो है ना ब्रिक्स पूरी तरह से फुल फ्लेग में काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ब्रिक्स का जो है हर साल समिट्स होता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में कौन सा सब कंट्री जुड़ा है, साउथ अफ्रीका 2010 में। और ब्रिक्स का समिट की बात करें तो देखिए सबसे पहले जो ब्रिक्स फुल फ्लेग में काम करना स्टार्ट किया 2009 से, और पहली समिट जो ब्रिक्स का हुआ था रसिया में हुआ था। और अभी जो है इस साल जो 2020 में जो समिट्स होने वाला ब्रिक्स का 21 से लेकर 23 जुलाई के बीच होगा। ये 12th नंबर का ब्रिक्स सम्मेलन होगा और सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में होगा। इसके जो होस्ट लीडर हो गए
व्लादिमीर पुतिन जो वहाँ के रसिया के प्रेसिडेंट है। और पिछले साल जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था ब्राजील में, और ब्राजीलिया वहाँ की कैपिटल है और उनके द्वारा हुआ था, ठीक है, वहीं पे होस्ट किया गया था। वहाँ के प्रेसिडेंट वहाँ होस्ट लीडर थे। और हमारे देश में भी ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है। अभी देखिए गोवा में हुआ था 2016 में, 2016 में हुआ था, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपने तक अभी तक देखिए ब्रिक्स का सम्मेलन जो है अभी तक मात्र एक बार हुआ है इंडिया में, ठीक है, 2016 में। और इस साल जो ब्रिक्स सम्मेलन है 2020 में, वो जुलाई में होने वाला है। वो कहाँ होने वाला है? रसिया में होने वाला है, ध्यान रखेंगे। अब क्या हुआ कि जब ब्रिक्स कंट्री जो 5 कंट्री है उन्होंने क्या किया है कि 2014 में इन्होंने अपने डेवलपमेंट के लिए एक बैंक बनाया, उसका नाम रखा ब्रिक्स बैंक। और ब्रिक्स बैंक ना बोल करके हम लोग बोलेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक, या कभी कभी हम ब्रिक्स बैंक। तो ब्रिक्स कंट्री मिल करके ही एक बैंक बनाया, उसका बैंक का नाम रखा न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक मतलब एनडीबी या ब्रिक्स बैंक बोलते हैं। और उसकी इस्टेब्लिश हुई कब? 2014 में। और उनका हेडक्वार्टर कहाँ है ब्रिक्स बैंक का? संघाई में है। और इनके जो प्रेसिडेंट है केवी कामत, ये कहाँ के रहने वाले? ये आपको इंडियन है, ये इंडिया के रहने वाले हैं। केवी कामत इनके पहला प्रेसिडेंट भी हैं और अभी भी प्रेजेंट में यही है ब्रिक्स बैंक के प्रेसिडेंट। और ब्रिक्स बैंक अपनी जो ब्रिक्स कंट्री है उनको फंडिंग प्रोवाइड करता है, लोन देता है उसकी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अभी इंडिया को भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए लोन दिया है ब्रिक्स बैंक ने, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। थैंक्स स्टूडेंट, अभी तक जो भी हमने पढ़ाया है अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को बताएंगे और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हमारे पेज जो है करियर प्लेटफॉर्म का है, उस पे जाकर के फॉलो कीजिए, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हम आपको फिर लेकर आएंगे। इस स्टैटिक जीके के अलावा भी करंट अफेयर भी है, उन सब सारे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, नमस्कार।